साथ संधि होती है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल बी मेंटेन्ड, यानी कि एलएसी पर शांति बनाए रखेंगे। 1996 आत्मविश्वास निर्माण उपाय, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एलएसी पर तय होता है, संधि होती है। 2005 फिर एक संधि, लेकिन ये चीन भी ठीक उसी तरह है, जो वादा करता है लेकिन निभाता नहीं। जैसे कि चीनी प्रोडक्ट टिकते नहीं। चीन को घेरने के लिए भारत का प्लान तैयार, ड्रैगन की बर्बादी का प्लान तैयार, जल थल वायु से चीन को घेरने की तैयारी। इसी बात को लेकर मचा बवाल, तो हम लेकर आए देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। भारत तैयार है, क्या चीन से अब होगा आर पार? आज देश का सवाल यही है। भारत में लोगों के अंदर पाकिस्तान की तरह चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सबकी सरकार से एक ही अपील है, चीन के साथ व्यापार बंद करो और हमारे शहीदों की शहादत का बदला लो। पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन को फिर आईना दिखा दिया और कहा है कि सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। तो तेवर कड़े हैं और हमारे हैं कि बलिदान का बदला तो लेकर ही मानेंगे। हालांकि 23 जून को रूस के साथ चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक है, जिसमें कोई रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन हर देशवासी यही चाहता है कि चीन को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो आज देश का यही सवाल है, क्या चीन की बर्बादी का प्लान तैयार है? अब होगा आर पार। बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत की ललकार, डरा ड्रैगन पाकिस्तान नेपाल पर हुआ सवार। भारत में हुआ चीनी सामान का बहिष्कार, तो ड्रैगन करने लगा चीत्कार। मोदी की ललकार, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कह दिया है तो सीमा पर चीनी सेना को जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेह की सड़कों पर सेना की ये गाड़ियां सबूत हैं कि भारत तैयार है और ड्रैगन ने कोई भी चाल चली तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तो हमारी तैयारी है, लेकिन हमारे साथ जो तैयार हैं चीन की हेकड़ी निकालने के लिए, अब उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में 3 जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। भारत का साथ देने के लिए चीन पर हमला भी कर सकता है। ताइवान चीन से परेशान होकर भारत के साथ खड़ा है। आज भगवान राम की ड्रैगन का संहार करती हुई तस्वीर छापी है। हांगकांग चीन के अत्याचारों से परेशान होकर भारत के साथ आ सकता है। जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन कब्जा करना चाहता है, तो वो भी भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर बोल रहा है, वो भी भारत के साथ हो जाएगा। ये तो वो बड़े देश हैं जो भारत को कूटनीतिक सहयोग देंगे और जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता भी। लेकिन चीन को लग रहा है कि वो नेपाल और पाकिस्तान को सामने कर इस जंग को जीत सकता है। तभी तो ग्लोबल टाइम्स में डरे हुए ड्रैगन ने छापा।
अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो उसे 2 या 3 फ्रंट पर सैन्य लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और इसे भारतीय सेना संभाल नहीं पाएगी। ये भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। चीन, पाकिस्तान या नेपाल की सीमा पर भारत को सामना करना पड़ सकता है। शायद चीन समझ नहीं पा रहा है कि अगर भारतीयों ने उसके साथ व्यापार खत्म कर दिया तो उसे 75 अरब डॉलर का नुकसान होगा, जो उसकी पीठ तोड़कर रख देगा और इसकी शुरुआत भारत में हो भी चुकी है। तो अगर अब ड्रैगन ने कोई चाल चलकर भारत से टकराने की कोशिश की तो वो चूर चूर कर दिया जाएगा। चीन को समझना होगा कि अब 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का न्यू इंडिया है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कैसे घेरने की तैयारी और प्लान तैयार है। आज की बहस के सवाल मैं आपसे बताना चाहूंगा, क्या चीन का भारत से लड़ाई का फैसला गलत है? क्या 75 अरब डॉलर के नुकसान के लिए तैयार है चीन? क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने पर अड़े हैं जिनपिंग? क्या भारत कूटनीति के आगे टिक पाएगा चीन? क्या पाकिस्तान, नेपाल के सहारे जंग लड़ने की तैयारी में है जिनपिंग? जी हां, यही सवाल है और इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ विशिष्ट मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में वो रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने भारत मां की सेवा की है। जी हां, मेरे साथ इस पैनल में हैं पीके बारबोरा साहब। आप भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप भी अपनी राय और आपसे बहुत ढेर सारे सवाल भी होंगे। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से तेज तर्रार अंदाज में बात करने वाले रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद मेजर जनरल एके सिवाच, जिन्होंने कोर 14 यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कोर लद्दाख और लेह, जहां पर उन्होंने 2.5 साल तक सेना की कमान संभाली है, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो जुड़ते हैं, चर्चा आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहला सवाल बारबोरा साहब आपसे। इस समय सबसे बड़ी खबर आई है, भारतीय वायुसेना ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है रूस से लड़ाकू विमान खरीदने के लिए, सुखोई और मिग 21। ये बहुत बड़ा इशारा है। बारबोरा साहब। हाँ जी, ऐसा बात है, ये बहुत ही अच्छा बात है कि सरकार ने मान लिया है हमारा रिक्वेस्ट को कि हमें और कुछ रफाल चाहिए। और ये तो टाइम लगेगा आने में, बहुत टाइम लगेगा, करीब में भी 2 साल 3 साल, परंतु ये मानने के बाद अच्छा लग रहा है कि भारतीय वायु सेना का जो कमियां है वो कुछ और हट जाएगा। बारबोरा साहब, मैं जो आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, आज रूस से सुखोई और मिग 21 खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अगर 12 सुखोई, 29 मिग 21, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा इशारा है। मेरा आपसे ये सवाल है बारबोरा साहब। मिग 21 या मिग 21 को हमने बंद कर दिया है, तो ये हो ही नहीं सकता। आपका खबर मेरे ख्याल में सही नहीं है, आप फिर से सोच लीजिए। सुखोई हम मान सकते हैं परंतु मिग 21 नहीं। आपका खबर जरा देख लीजिएगा फिर से। ओके बारबोरा साहब, ये सारी बातें तो सामने आ जाएंगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर थी वो हमने आपसे साझा की, लेकिन इस समय बारबोरा साहब जो हालात हैं गलवान घाटी को लेकर, वहां पर जो हमारी हाइट पोजीशनिंग है, इसको लेकर चीन परेशान है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भारत की फौजें तैयार हैं।
जी बारबोरा साहब, किसी तकनीकी खराबी के कारण बारबोरा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनसे सामरिक दृष्टि से यह जानना कि आखिर चीन की आंख में क्या खटक रहा है, और जो खटक रहा है उसने वो हिंसक झड़प में जाहिर भी किया। जी हाँ, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साथ में। गोपाल जी, अगर आपको ध्यान हो तो हमेशा आप लोग हवाला देते हैं कि 62 वाला भारत नहीं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 65 में उसके बाद हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पटकनी दी थी। उसके बाद 67 में हमने उसी चीन को मुंह की खिलाई है। तो ऐसी स्थिति में केवल 62 का हवाला देना और बाकी बातें भूल जाना, ये तो मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए, जब 62 का हवाला देते हैं तो केवल इस बात से लेते हैं कि जो अगर आप 2014 तक के जो सरकार के जो रिस्पॉन्स हैं उनको अगर शुरू से जब से भारत स्वतंत्र हुआ उनको देखें और 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई उसके रिस्पॉन्स देखें तो उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस दिखेगा। उसी बात को हम लेके कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस कई चीजों के सवाल उठा रहा है कि ये जो चीन है वो बार बार इससे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो जो रिस्पॉन्स है सरकार का वह पहले एक सरेंडर करने का था। कोई भी अगर चीन का या कहीं का भी पड़ोसी देश कोई भी एग्रेशन दिखाता था तो हमारा अप्रोच था कि हमारी आर्मी को रेस्ट्रेंट रहनी चाहिए, हमारी आर्मी को फ्रीडम नहीं मिलता। पाकिस्तान के साथ भी देखिए 26/11 के बाद हमारी एयरफोर्स ने क्या कहा कि हम उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक करने को तैयार थे, लेकिन उस समय भी बालाकोट की तरह का एयर स्ट्राइक करने को तैयार थे, लेकिन सरकारों ने उस वक्त हमें यह परमिशन नहीं दी। तो यह जो रिस्पांस का एक तरीका है वह उससे बहुत डिफरेंस है। इस बात को हम सामने लाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि चीन की विस्तारवादी जो नीति है वह 62-59 से ही शुरू हो गई थी और वो बार बार इस तरह के एक्टिविटीज करता था, लेकिन हमारी जो सरकारें थी पुरानी पूर्ववर्ती वह उसको दबाने की कोशिश करती थी, उस बात को कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में ले आते थे। लेकिन अब हमने जिस तरह से पिछले 6 साल में बॉर्डर रोड पे 16 नए रोड बनाने का इनिशिएटिव लिया है, इतने सालों तक 60-70 साल तक क्यों नहीं ये रोड्स बनाए गए? चीन ने अपनी साइड में पूरे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, लेकिन भारत के अपने तरफ से बॉर्डर रोड्स पे कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं की गई। तो अब पिछले 6 साल में हमने 16 नए रोड्स बनाए हैं। आर्मी के लिए कितने राफेल खरीदा, हवाई कई तरह के इक्विपमेंट खरीदे, डिफेंस परचेजेस किए। तो इससे तैयारी से बौखला रहा है चीन और वह उसको लग रहा है आज क्या जो शोक नदी है उसमें जो 320 किलोमीटर का रोड बन रहा है। गोपाल जी, आप पीठ थपथपा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि काम हुआ है और काम से ही बिलबिला कर चीन इस समय जो बौखला रहा है और उसकी बौखलाहट एलएसी पर दिखाई दी। रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। रोहन जी, मसला बहुत संजीदा है, संवेदनशील है। मैं आग्रह करूंगा कि आपका बेबाकी और तेज तर्रार अंदाज गरिमा में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा आपसे सवाल है रोहन जी, आज बीजेपी ने आप पर सीधा आरोप लगाया है, आप पर यानी आपके नेताओं पर, कि आपको संधियों का ज्ञान नहीं, आप लोग इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन हैं, ये बीजेपी ने कहा है। इसके बाद जयशंकर मेनन जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेकर ये कहा है कि आप लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सैनिक निहत्थे थे और उन्होंने उनके प्राणों की बलिदान जो दिया है, वो जो आरोप है ये आरोप अपने आप में गलत है। मुझे एक एडवाइस दी, मेरी भी आपसे विनती है कि जब मैं बोलूं आप बीच में ना बोले, और जैसे गोपाल जी को आपने सुना मेरी बात को मैं आपको जरूर बोलूंगा रोहन जी, मैं आपको बोलूंगा जी बिल्कुल। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जब हमारे 20 शहीद हो चुके हैं और आज उनके हम लोग देख रहे हैं, जो परिवार के दृश्य देख रहे हैं, पूरा देश देख नहीं पा रहा है और यहाँ पे भाजपा ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। मुझे बताइए, जो चाइना को हमेशा मोदी जी ने प्यार दिया, एक अच्छा दर्जा दिया, कम से कम 18 बार
उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई, हाथ में हाथ मिलाया, झूला झुलाया, क्या मिला देश को? आज 40 दिन से ज्यादा समय हो गया, पूरा देश पूछ रहा है कि प्लीज आपके भी बताइए नेता क्या वहां हो रहा है? जाकर रात को देखिए, आप डिनर मनीष जी, आप करते बीच हैं। में बोल रहे हैं। रोहन जी, मेरी बात को रोहन जी, खत्म करने आपके भी दीजिए। नेता, जी। मैं इसलिए कुछ नहीं बोला हूं। जी, तब आपने झूला झूला 40 दिन से देश पूछ रहा है कि वो अंदर आ रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है, आप डिनायल मोड में है। जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं उसके बाद शर्म की चीज है, अनाम की बात है। आज आपने जनरल पनाग ने ट्वीट करके बोला है कि जो भाजपा या उनके जो मंत्री बोल रहे हैं दैट इज फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, वो आपातकाल की सिचुएशन नहीं है। क्या हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सामने उसका प्रतिकार नहीं करेंगे? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को ये जवाब देते हुए भी। बात इतनी है, जिस चाइना को उन्होंने गोद में खिलाया, प्यार दिया, आज वही चाइना ने उसके साथ धोखा किया है और भाजपा से अभी जवाब क्या देना है, उनकी कैपेसिटी है नहीं। आज पूरा देश मांग रहा है कि दिल मांगे मोर, आप जवाब दीजिए। क्या आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी? ये सब आप बाद में कीजिए। और आपने बताया जब सिक्किम की बात थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। आप जब डिप्लोमेसी में, कूटनीति में झूठ नीति नहीं चलती है मनीष जी, कूटनीति दिमाग से चलती है, गोपाल जी, लेके चलना पड़ता गोपाल है। जी, और भाजपा बुरी तरह विफल हुई है। गोपाल और जी, उनका जो दोस्त है उसने भाजपा की पीठ में खंजर रोका है और भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। ये आज की हकीकत है। पीठ पर वार, सीधा सवाल, पीठ पर वार। देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात तो है कि 2008 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जब ये शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ संधि कर रहे हैं। देश सरकारों की तो संधि होती है, मनीष जी, लेकिन उनको पॉलिटिकल जवाब पार्टी दीजिए की कि बदला कब लेंगे? या पॉलिटिकल पार्टी की संधि। मनीष जी, मैंने आप तो बीच में नहीं बोला ये। नहीं मनीष, गोपाल जी, रोहन जी, जवाब वर्तमान का दीजिए। आप देखिए, बताइए क्या कर आप- रही है सरकार? 2-3 बातें हैं मनीष जी। पहली बात यह है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 2008 में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ जो समझौता किया, क्या वह सही है? दूसरी बात, क्या उन्होंने 1996 की जो संधि थी जिसमें कांग्रेस का सत्ता में भागीदारी थी देवगौड़ा जी के टाइम पे, उसको पालन करते हुए हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, उस संधि को नजरअंदाज करते आपको हुए। मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? आप जरा जनरल पनाग की ट्वीट देखिए, आपको मालूम चलेगा। उनके ऊपर अरे वार हो रोहन रहा है जी, और आप बोल रहे हैं कि रूल का पालन करेंगे। वो आपातकाल अरे, के लिए रूल नहीं है। गोपाल जी जरा चेक कीजिए, स्टडी करके आइए आपातकाल आप। के रूल आप जरा नहीं, ट्वीट अब- देखिए जरा उनका। उन्होंने रूल नहीं, में तो आपको आपने चाहिए तो मैं पढ़ के गलत सुनाता बयानी हूँ। जो की रोहन जी आपको बीच में पढ़ के मत सुनाता बोलिए। हूँ आपको। मैंने मैं आपको आपको नहीं पढ़ के पूछा। सुनाता हूँ, आप चेक कर लीजिए। नहीं, आप पढ़ के बाद में सुनाइएगा। राहुल गांधी को सुनाइए रोहन जी। आप नहीं आप सुनिए, राहुल आपको गांधी को जरूरत है पढ़ाया सुनने की। करिए। आप मुझे आपको मत सुनने पढ़ाइए, की आप जरूरत है। राहुल गांधी को सुनिए। पढ़ाइए। जिस आर्टिकल तरह से राहुल गांधी बिना पढ़े आके मुंह उठा के बोलने शुरू कर देते अप्लाई हैं। टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड नॉट वाइल अरे रोहन जी, राहुल गांधी मुंह उठा के बोलना शुरू कर देते हैं बीच बीच में। उन्हें तो 1996 की संधि पढ़ा देते। of forced territory threatened, Syria on the spot can use all the weapons at his disposal. at his disposal. क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ तो मत बोलिए कम से कम। पूरे देश में सिर्फ झूठ फैलाएंगे आप लोग, जवाब ही नहीं देंगे आप लोग। अरे आप सरकार में हैं, कभी तो स्वीकार कीजिए अपनी गलती। पूरा देश आपको देख रहा है। हर बार झूठ पे झूठ। रोहन जी तेहे में आने की जरूरत नहीं है। रोहन जी तेहे में ना आइए। इसी का जवाब हम लेते हैं उस सपूत से जिसने उस इलाके में कमान संभाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेजर जनरल ए.के. सिवाच। जनरल साहब, आपका स्वागत है। जनरल साहब, इस समय जो गलवान घाटी में हालात हैं, मुझे याद आता है जॉर्ज साहब जब 90 के दशक में रक्षा मंत्री थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने तब कहा था कि सड़कों का निर्माण जरूरी है। और सड़कें क्यों जरूरी है? ताकि हमारी सामरिक मूवमेंट हो सके। सामरिक मूवमेंट का मतलब होता है हमारी तोपें, हमारे टैंक, हमारी आर्मी की व्हीकल्स आ जा सके। और मुझे लगता है सिवाच साहब, यही वजह है कि चीन बौखला गया है। बिल्कुल ठीक बोला आपने मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भारत 1962 का भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है। और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, हमारी रोड
जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने वाली हैं। 61 रोड हैं जो 2020 तक दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीन को डर लग गया है, क्योंकि अभी तक तो वो पेट्रोलिंग करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता था और हम नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि हमारी रोडें नहीं थी और वो जो अकेला जो राज कर रहा था। अब जब हमने सड़कें बना दी हैं, हमको ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, तो एक प्रकार टक की मार होगी और हम कहीं ना कहीं उससे आगे। तो कहीं ना कहीं जो चीन है वो बुखला गया है, उसको डर लगा है। और ये जो एक सबसे बड़ी बात की है मनीष, जो ये सड़क बना दी है हमने दरबुक से शौक से दौलत भाई गोल्डी, जो कि 8 किलोमीटर दूर है काराकोरम पास से, ये एक गेम चेंजर है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसके कारण आप दौलत भाई गोल्डी से आप जा सकते हो, काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट कर सकते हो जो जा रहा है चीन से लेके पाकिस्तान में। उसके बाद कहीं हद तक आप जो उनका हाईवे है लासा से लेके वो सिंगजांग प्रोविंस में जा रहा है उसको डोमिनेट, और कहीं वो गेटवे है अक्साई चीन का। तो इसको चीन को बहुत बड़ा डर लग गया है इस रोड के कारण। उसके बाद जो हमने फीडर रोड बनाई है, इस रोड से निकल के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जा रही है और वो पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 और उसके आगे अक्साई चीन वाले रास्ते की तरफ जा रही है। तो चीन को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो भारत आने वाले समय में हमारे ऊपर से हमला करके अक्साई चीन को लेने की सोचे। तो एक प्रकार से इसमें कोई शक नहीं, चीन इस हालत में डरा हुआ है जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। और हम अभी काफी हद तक इस इलाके में पूरे लद्दाख में काफी हद तक हावी हैं। जल साहब मेरा एक छोटा सवाल है, फिर रोहन गुप्ता जी आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जल साहब, ये जो आपने जिक्र किया डरबोक श्योक वाला, ये जो पहले इसको सफर तय करने में 8 घंटे लगते थे, लेकिन जो सड़क निर्माण हो रहा है वो अब केवल 30 मिनट का रास्ता रह गया है। ये चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो सीपेक, जो काराकोरम आप कह रहे थे, सीपेक भी उसका खतरे में आ जाएगा अगर भारत की पहुंच वहां तक हो गई। यही क्या सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल ठीक बोला आपने मनीष, दो बातें बहुत अच्छी बात बोली आपने। जो अभी हमारा जो ये एयरफील्ड बन गया है, ऑपरेशनलाइज हो गया है दौलत भाई गोल्डी का, उससे हम जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से होके जा रहा है, उसके ऊपर भी हम नजर डाल सकते हैं और उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक है। तो एक प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी जो आपने बताई कि जो इसको इतना टाइम लगता था, नहीं इससे भी ज्यादा, जब हमारे पास सड़कें नहीं थी तो ये सब सेक्टर नॉर्थ को 10 से 12 दिन लग जाते थे। अब एक दिन के अंदर आप दरबुक से शोक पहुंच सकते हैं 250 किलोमीटर। जो आप बातचीत कर रहे थे वो ये है कि जो ये सड़क बनी है दरबुक शोक दौलत भाई गोल्डी, इससे जो फीडर रोड बननी है जो कि इनसे निकल के जा रही है, तो वो लगेगा आधे घंटे में। जी जल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कोई शंका है। जिस तरह से आपने विवरण किया उस पूरे इलाके का, रोहन जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। रोहन जी, आपको कोई शक है कि यह सड़क निर्माण वहां तक नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में कोई सवाल तो नहीं घर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मनीष जी। जब सेना की बात हो या सेना के अफसर की बात हो, कोई मन में सवाल की बात नहीं। मेरी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये कह रहा हूं कि जब चीन, ये जो मामला चल रहा है मनीष जी 40 दिन से चल रहा है, और सारे काफी रक्षा विशेषज्ञों ने भी पूछा कि चीन हमारे अंदर, हमारी सरहद के अंदर आ रहा है। किसी ने बताया 60 स्क्वायर किलोमीटर, किसी ने बताया 70 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने ही कहा कि ये पूर्व नियोजित मामला था। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या हम सतर्क होकर, मैं ये यहाँ पे कहीं मोदी जी की या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की मिल के बात कर रहा हूँ, क्या हम अगर सतर्क होते तो हमारे क्या जवानों की जान नहीं बच सकती थी? ये मामला ऐसा नहीं था कि इमीडिएट अटैक हुआ है, ये 40 दिन से चल रहा है। जो हम मामले की बात करें, आजकल की बात नहीं है। कई बार सवाल पूछे गए, विपक्ष ने सवाल पूछे, रक्षा तो क्यों सरकार पारदर्शिता से जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड थी उसको नहीं बताया? आपका सवाल ठीक हो सकता है, लेकिन चीन की फितरत, चीन का डीएनए ही कुछ इस तरह है कि जब जब उसने चीनी हिंदी भाई भाई कहा, तब तब उसने पीठ पर खंजर खोपा है। ब्रेक के बाद अब वक्त है एक ब्रेक का, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और लौटेंगे तो चर्चा करेंगे आखिर जल थल वायु से क्या है तैयारी ड्रैगन को कुचलने की। एक छोटे से ब्रेक के बाद
चालबाज चीन यही समझ रहा है कि उसने जो बीज बोया पाकिस्तान में, नेपाल में राजनीतिक नक्शा बदलवा दिया। वो ये नहीं जानता कि जो बीज उसने बोया है, भारत कूटनीति जानता है, भारत में चाणक्य रहे हैं, भारत में विदुर नीति चली है। अरे चीन, तुम्हें समझना होगा, भारत ने जो तुम्हारी लामबंदी की है, तुम करवट भी नहीं ले पाओगे। जी हां, क्योंकि भारत ने तुम्हें घेरने का प्लान तैयार कर दिया है। तैयार करने में उसके साथ दुनिया के वो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो मैं वो नाम ले रहा हूं, ताइवान, हांगकांग। भूलो मत चीन, तुम बुरी तरह घिर चुके हो। कोरोना ने तो तुम्हारे पूरे संसार को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, और भारत को छेड़कर तुम ये समझ जाओ कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो मेहमान जो ब्रेक के पहले थे अब भी बने हुए, और मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ेंगे। जी हां, तो जनरल सिवाच, इससे पहले जनरल सिवाच, हम जानना चाहेंगे, मेरे साथ दो राजनीतिक मेहमान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। जनरल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि चीन को यह डर हमेशा सता रहा है, सड़कों का निर्माण, और दूसरा सियाचिन में दौलत बेग ओल्डी में जो हमारी एयरबेस तैयार हो चुकी है, तो हाइट एडवांटेज, हाइट का जो हमें लाभ है, चीन उससे भी घबराया हुआ है। जनरल साहब। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं। हाइट हमारे पास है और हम डोमिनेट कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है, हमें भी मालूम है कि चीन इसको इंटरडिक्ट करेगा, क्योंकि ये पहाड़ी जो गलवान की अभी आया हुआ है, इन्होंने जो पहाड़ी ली है, ये उसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से इसको इंटरडिक्ट किया जाए लड़ाई के दौरान में। तभी इसका जो अभी मेजर लेवल की मीटिंग जो सक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि चीन मान नहीं रहा पीछे जाने में अप्रैल 2020 तक। तो एक ये बात चलती रहेगी। मगर हमने क्या किया है, हमें मालूम था कि ये हो सकता है, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट रोड बन रही है, उसको बोलते हैं ससोमा सेसरला और डीबीओ रोड, जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई से जाएगी। सेसरला जो ग्लेशियर है, तो भारत की एक पहली रोड होगी जो कि इतनी हाइट पे बनेगी, और संसार की पहली रोड। ये भी रोड कम से कम 70% बन चुकी है। तो जब ये बन जाएगी तो हमारी दोनों तरफ से कनेक्टिविटी हो जाएगी डीबीओ को, एक तो ये दरबुक से, और पीछे से जहां से चीन का देख नहीं सकता, ससोमा सेसरला। तो आपने बात की है मनीष, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि चीन आज बुखला हुआ है। जिस प्रकार से हमने कुछ थोड़ा सा हिंट दिया है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, और हम इसको ये वापस आना चाहिए, तो इसको लग रहा है कहीं हम उसकी तरफ कार्रवाई तो नहीं कर रहे, कहीं हम इस तरफ से जो जाके दौलत बेग ओल्डी से हम अपने एयरक्राफ्ट से उसको डोमिनेट कर सकते हैं। और ये जो रोड बढ़ा दी हमने, फीडर रोड जा रही है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उससे अक्साई चीन बहुत नजदीक रह जाता है। जल साहब, आप बहस में विलंब से जुड़े थे। इससे पहले कि मैं मेरे राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटा सा सवाल है जनरल साहब, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह कि भारतीय वायुसेना ने आज ही शाम भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है 12 सुखोई खरीदने का, और मिग 29 के 21 विमान। ये क्या इशारा दिखाता है जनरल साहब? ये इशारा दिखाता मनीष कि हमारे पास, हमें लगता है कि लड़ाई, अगर मान लो लड़ाई होती है तो दो फ्रंट में भी हो सकती है, चीन और पाकिस्तान के साथ। अगर ऐसी हालात आती हैं तो हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए कि हम दो फ्रंट पे लड़ सकें, और हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। अब वो थोड़े घट के 35-36 रह चुके हैं, इसलिए ये इमरजेंसी के जो हैं एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, मिग 29 और सुखोई 30 MKI। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच हो सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर रहा है, और ये बातचीत चीन भी कर रहा है, तो अच्छी बात है, और तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं। जनरल साहब, तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं। गोपाल कृष्ण जी, विपक्ष आप पर सीधा आरोप लगा रहा है, जो सर्वदलीय बैठक होनी थी, इसमें आखिर इतना विलंब क्यों हुआ? कांग्रेस की जो टीस है,
कांग्रेस का जो दर्द है वो केवल यही है कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या रणनीतिक तौर पर यह बताया जा सकता है, ये मैं मेरे सहयोगी आशीष सिंह से पूछूंगा। लेकिन सर्वदलीय बैठक में आखिर इतना विलंब क्यों? देखिए, जब तक सर्वदलीय बैठक के कई पहलू होते हैं, उसके पहले भी सरकार कम्युनिकेट पूरा कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर ने साहब ने भी सब ब्रीफिंग की थी, प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया है, और आज जो एमईए का पूरा डिटेल्ड प्रेस रिलीज हुआ था जिसमें सारे प्रश्नों का जवाब दिया। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में असम से जो ब्रह्मपुत्रा पे चीन चाहता था कि हम कोई पुल ना बनाए, कितने सालों से फंसे हुए थे, तो ब्रह्मपुत्रा पे दो बड़े बड़े पुल भारत सरकार ने वर्तमान में पिछले 6 साल में कंप्लीट किए हैं, और यह जो सड़कों की 16 सड़कें बनाई हैं। और आज की डेट में चीन को प्रॉब्लम क्या है कि भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत डिप्लोमेटिकली ग्लोबली आज बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज, भारत की गोपाल जी, मेरा आग्रह है, मुझे रोहन गुप्ता जी को भी लाना है, वरना वो आरोप लगा देंगे कि आप पक्षपात करते हैं, आपने बीजेपी को ज्यादा बोलने का समय दिया। रोहन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। हर बात में बोलते हैं जी, मनीष जी, मैं मेरी बात रखूं? जवाब में बोलते हैं। गोपाल जी का समय हो गया तो मेरी बात रखना। जी जी, आप अपनी बात। मेरा भी पूरी बात हुई मनीष नहीं जी, है। सबसे बड़ी जो चीज है जो नियत में जब सुन लीजिए गोपाल जी, आपकी बात सुनिए, पूरा समय दिया, अब मनीष जी ने मुझे समय दिया है, प्लीज आप बात सुनिए। देखिए मनीष जी, मूल मुद्दा क्या है यहाँ पे? मूल मुद्दा है नियत का। आप देखते हैं कि जब पूरी चीन की नजर हमारे लद्दाख पे थी, तब भाजपा की नजर कहाँ पे थी? राज्यसभा सीटों पे थी। भाजपा की नजर कहाँ थी? बिहार चुनाव पे थी। आप सर्वपक्षीय बैठक की बात कर रहे हैं, फिर बीच में मत बोलिए गोपाल जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने बहुत पूरी आपकी संजीदा बात मसला है, मैं एक शब्द भी बीच में नहीं बोला, मेरी बात खत्म होने दी जाए। जब पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है 40 दिन से, तब आप बोल रहे हैं सब चंगा थी। अरे बताइए ना देश को कि चीन कितना हमारे बॉर्डर के अंदर आया, क्यों आप जवाब नहीं पा पाए? जब हमने सबने पूछा मिलकर कि कहाँ तक हमारे सैनिकों का क्या हाल है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे जिस सरकार का अपनी सत्ता बचाने में ही अगर समय जाएगा तो देश की रक्षा क्या करेगी? अभी मनीष जी ने बताया अपने रिपोर्ट में कोरोना के 13,000 मामले भारत में आ चुके हैं। आप हर जगह पे विफल रहे हैं, देश के अंदर हो या देश की सरहदों पे, क्योंकि आपकी प्राथमिकता सिर्फ आपकी सत्ता है और आपकी नियत में खोट है। जब तक भाजपा सत्ता की राजनीति करता रहेगा तब देश को किए वादे और देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ बात राजनीति की नहीं है, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए और चाइना से जो बदला लेना चाहिए, ये पूरा देश देख रहा है कि सैनिकों को जिस तरह से मारा गया पूरा देश नहीं देख पा रहा है। गोपाल जी, बात यहाँ पे मैं एक भारतीय नागरिक के तौर पर बोल रहा हूँ कि आपको जितना रोहन जी, गोपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे सहयोगी इस वक्त देश का सवाल में शामिल होने के लिए दौड़ते हुए साउथ ब्लॉक से शामिल हुए। आशीष सिंह, सबसे बड़ी जानकारी आज आपने शाम को दी है वो ये कि भारतीय वायुसेना ने 21 MiG-29 12 सुखोई खरीदने का प्लान भारत सरकार को भेजा है। ये कितना बड़ा मूव है आशीष? काफ़ी बड़ा है। और एक और अगर हम इंफॉर्मेशन इसमें दर्शकों को जोड़ दें तो अगर आप दोनों इंफॉर्मेशन को मिलाकर देखेंगे तो जो आप बात कह रहे हैं मनीष जी की भारत ने चीन को पूरी तरह से घेराबंदी की तैयारी कर ली है, वो पिक्चर पूरी हो जाएगी। हमने जैसे बताया कि 33 टोटल रशियन फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान इंडियन एयरफोर्स बना चुकी है और वो अगले कुछ दिनों में ही ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिनों के अंदर में सोमवार या मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर से वो प्लान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबमिट कर दिया जा रहा है। लेकिन इसके मायने और बढ़ जाते हैं मनीष जी, जब दर्शकों को हम ये बताएंगे कि 23 तारीख को रशिया, इंडिया, चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग है और ऐसे समय में चीन के लिए सबसे बड़ा डर यही है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आशीष, आपने बहुत बड़ी बात कही है। रूस इसमें कहां से बीच में आ गया आशीष? सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है यही है, आखिर रूस कैसे शामिल हो गया? चौधराहट के लिए तो अमेरिका कह रहा था कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं। आशीष, सबसे बड़ी खबर
यही बात जो मैं मनीष जी कह रहा था कि जब दर्शकों को ये एक दूसरा पहलू भी जुड़ता हुआ दिखेगा तब पता चलेगा कि भारत ने किस तरह से घेराबंदी कर ली है। RIC मीटिंग, हालांकि ये प्लेटफॉर्म 1.5 साल पहले बन गया था, लेकिन 23 तारीख को ये RIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के ठीक पहले इस तरह का भारतीय वायुसेना का प्रस्ताव, और ये वो प्रस्ताव है मनीष जी जो रूस पहले से ही भारत के सामने रख रहा है कई सालों से कि आप खरीद लीजिए। ऐसे समय में रशिया जब भारत को सपोर्ट करता हुआ ओवरटली और पूरी तरह से ओपनली दिखाई देगा तब चीन को काफी पसीने छूट जाएंगे, और इसीलिए हर लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल हो, डिप्लोमेटिक लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो, इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल हो, हर डोमेन में भारत ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और कई डोमेन्स में तो उसके एक्शंस भी दिखने शुरू हो गए हैं। ये काफी बड़ी बात है। देखिए, चीन का सबसे बड़ा डर आज यही है कि अगर रशिया भारत को सपोर्ट कर देगा, भले ही डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी कर देगा, तो चीन को काफी भारी पड़ सकता है। और भारत अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस तरह से रशिया ने लगातार ऑफर किया था, अब इंडियन एयरफोर्स उस ऑफर को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ रहा है। आशु जी, मैं आपके पास आता हूं। गोपाल जी, आखिरी सवाल और संक्षिप्त जवाब। सबसे बड़ा मूव कूटनीतिक स्तर पर अब रूस विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होगा। गोपाल जी। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से आपने कहा है और आशीष जी अभी बोल रहे थे, सब तरफ से सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी की चीन को घेरने की तरफ से पूरी तैयार है। ग्राउंड लेवल पे रिस्पांस दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे फिर स्थान मिल गया है। ग्लोबल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा हो गया है। रशिया के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं और सब तरीके से आर्थिक रूप से भारत से चीन को जो झटका लगना है उसकी तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। गोपाल जी, मेरे पास समय कम है, रोहन गुप्ता जी को लाना होगा। रोहन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। हो सकता है आप ये आरोप लगा दें, ये उंगली उठा दें कि रूस से आप खरीद रहे हो, रूस को शांत करने के लिए, रूस को मनाने के लिए भारत सरकार की ये पहल कि रूस से हम लड़ाकू विमान ले रहे हैं। आप ये आरोप भी लगा सकते हैं। आरोप तो ये लगाते रहेंगे, बिना बात पे आरोप लगाते रहते हैं। डिबेट में बैठा हूं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, जब हमारे सैनिकों की जिस बर्बरता पूर्वक बीजेपी शासन में चाइना ने जिस बर्बरता पूर्वक हमारे सैनिकों की जो शहीद हमारे किए हैं, पूरा देश देख नहीं पा रहा है। सारी चीज अच्छी है, खरीदना चाहिए, सब खरीदिए, पर मुझे बताइए कि बीजेपी जवाब क्या दे रही है। आज मोदी जी ने कहा कि अगर हमको उकसाया जाएगा, अरे भाई साहब, जो सैनिक हमारे मर चुके हैं दुश्मन हमारे पर हमला करेगा, उससे ज्यादा दुश्मन हमारे पर हमला करेगा, सैनिकों को मारा, क्या जवाब पे बातचीत करेंगे क्या? अरे मोदी जी बहुत दुश्मन हमारे ऊपर जो काम कर रहा है। गोपाल जी, रोहन जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, मेरे सहयोगी आशीष सिंह, मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और रोहन जी, आप जुड़े। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस देश की ललकार है, चीन में जरूर हाहाकार मचेगा। हमसे ना टकराना, भारत से है जमाना। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। जी हां, 23 जून को भारत, चीन, रूस के बीच होगी बैठक। भारत चीन के बीच तनाव के चलते सबसे बड़ी खबर कि रूस भी शामिल होगा इस बैठक में। 23 जून को भारत चीन की रूस की बैठक। 23 जून को इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गलवान में हिंसक झड़प के लिए चीन जिम्मेदार, यह भी खबर भारत ने एक साफ कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कि भारत चीन रूस की बैठक 23 जून को। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।